गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज बेटा अपन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के फीचर्स किस तरह से हमें दिखाई देंगे ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, अब ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसमें जो एलिमेंट्स है उन्हें बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं बताऊंगी। ठीक, इसी तरह से 13 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट, 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ से कुछ एलिमेंट लेंथेनम के बाद से 14 एलिमेंट लेंथेनम के बाद और 14 एलिमेंट एक्टिनम के बाद में यहाँ पे एक एफ ब्लॉक बनाता है और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट रहते हैं। एफ ब्लॉक ये होता है एफ ब्लॉक, और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ से हटा दिया गया है, लेंथेनम के बाद ही उनको हटा दिया गया है और उनको एक नई कैटेगरी में रखा गया है एफ ब्लॉक में। एस पी डी एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में अगर एस में या पी में या डी में या एफ में फिल होता है तो हम उसे एस पी डी एफ एलिमेंट्स से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली बात बताएं, अब ग्रुप्स में हम क्या नई चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप में देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में, फिर आता है हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, हाइड्रोजन देन लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ओके, ऐसे हम बात करें सेकेंड ग्रुप में, ये फर्स्ट पीरियड में कोई भी नहीं है। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन, ये एलिमेंट। ठीक, अब देखो ग्रुप में एटॉमिक साइज हम कितना इजीली, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। मैं आपके सामने इस फर्स्ट ग्रुप को यहाँ आराम से लिख रही हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए। ये देखो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन। यहाँ एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सपोज करो आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता और आपको सिर्फ हाइड्रोजन का पता है और आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, तो यहाँ याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रुप का पता है कि इस ग्रुप में ये एलिमेंट है तो आप इजीली एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन का सबको पता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो 2 टाइम्स 8 ऐड करो, सॉरी 2 टाइम्स 2 ऐड करो। तो अगर मैंने यहाँ 2 टाइम्स 2 ऐड करना है मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2 और 1 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 1 टाइम 2 एंड 2 टाइम 8, सॉरी 2 टाइम 8, तो हम 8 ऐड करते हैं तो ये हो गया 11, सोडियम का 11 होता है। फिर 8 ऐड करेंगे तो 19, देन 2 टाइम 2 8 8, 2 टाइम 18 और 1 टाइम 32। अब 18 में ये ऐड करते हैं 37, फिर ऐड करते हैं 55 और फिर ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारा, बोलो कितना इजीली एटॉमिक नंबर लर्न हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड से एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस, अगर हमको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो फर्स्ट पीरियड में कितना ऐड करना है बेटा 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में 8 पीरियड नंबर से बता रही हूँ, फोर्थ के बाद में 18, फिफ्थ के बाद में 18 और सिक्स के बाद 32। अपने आप एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा, किसी का भी एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड को लेते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड में लें तो आपके सामने मैं रख रही हूँ यहाँ पे ये सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड में आप नोटिस करना एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट नहीं हो रहा, सेकंड से स्टार्ट हो रहा। आप देखो नोटिस कर लेना इसको, है ना। तो
तो 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है। सेकंड पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन। फर्स्ट में कोई नहीं है, सेकंड से चालू कर रहे हैं। बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो हमें +2 नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट में कोई है ही नहीं कि आगे +2 करें। सेकंड से थर्ड में आना है, तो सेकंड का एटॉमिक नंबर हमारे सामने सपोज करो बेरिलियम का आपको याद है, क्योंकि और याद ऐसे भी हो जाएगा जब लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का 4 होना ही होना है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है 1 by 1। तो ये बेरिलियम का मान लो आप 4 है। मैं यही गोला बना के लिख रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए। अब देखो सेकंड से थर्ड में एटॉमिक नंबर निकालना है तो कितना ऐड करना है? 8। तो 4 and 8 12। थर्ड से फोर्थ पे जाना है, फिर भी क्या ऐड करना है? तो 12 and 8 20। अब आगे जाना है 4 और 5th में, तो 4th और 5th में जाना है तो हमें कितना ऐड करना है? 18। तो 20 में 18 ऐड किया तो कितना हो गया? 38। फिर 5th से 6 पे जाना है तो भी कितना ऐड करना है? 18 ऐड कर दो 56 हो गया। और 6 से 7 पे जाना है तो कितना ऐड करना है? 32। तो आ जाएगा आपका, बोलो एटॉमिक नंबर निकल के आया है नहीं है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड में हमें एटॉमिक नंबर निकालना है। फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए तो +2, सेकंड से थर्ड पे जाना है +8, थर्ड से फोर्थ पे जाना है +8, फोर्थ से फिफ्थ पे जाना है +18, फिफ्थ से सिक्स पे जाना है तो +18 करते जाना, और 6 से 7 पे जाना है 32 करते जाना। 1 टाइम 2, 2 टाइम 8, 2 टाइम 18 एंड 1 टाइम 32 ऐड करते जाएं तो अपने आप ही एटॉमिक नंबर निकल के आ जाता है। देखो 18 ग्रुप की बात करते हैं, तो 18 ग्रुप में हमको कैसे करना है? ये एस ब्लॉक की बात थी जो मैंने बताई, 2 8 8 18 18 एंड 32। लेकिन पी ब्लॉक में जब हम जाते हैं तो कैसे ऐड करना है? ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो 7 में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आने लग जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ ऐड करने का तरीका है, फर्स्ट से सेकंड में +8 +8 +18 +18 और +32। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, आगे फिर +32 ही होगा, लेकिन हम इतना ही अभी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हीलियम, फिर आता है नियोन, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जीनॉन, फिर आता है रेडोन। अब हम एटॉमिक नंबर निकालें तो हीलियम का है 4, हीलियम का 2 में 8 ऐड कर लो बेटा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 8 और ऐड कर लो तो नेक्स्ट हो गया 18। 18 में 18 ऐड किया तो हुआ 36। 36 में 18 ऐड किया तो 54। 54 में 32 ऐड किया तो 86। बोलो आ गया ना? तो एस ब्लॉक में हम जो ऐड करते हैं वो सिस्टम है 2 8 8 18 18 32। लेकिन पी ब्लॉक का जो सिस्टम है वो ये है, पी ब्लॉक का ऐड करने का जो सिस्टम है वो ये है 8 8 18 18 एंड 32। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐड करना है। एस और पी ब्लॉक आपको एटॉमिक नंबर इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें, जैसे मान लो डी ब्लॉक की भी बात करें, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इजीली एटॉमिक, वही सेम तरीका है पर एटॉमिक नंबर किस तरह से निकाले जाते हैं। अब बात आती है ग्रुप में क्या खासियत होती है, कि ऐसा क्या है कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो देखो ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती है? ग्रुप में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, लिथियम का भी हमने निकाला 3, सोडियम का हमने निकाला 11, पोटेशियम का निकाला 19। इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यहाँ 1s2 2s1, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए ग्रुप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है।
ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो एक तो ग्रुप्स की एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ग्रुप्स में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ग्रुप्स में एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैलेंस मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, तो देखो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, आगे भी इस तरह से आते हैं। ठीक है, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मूव करते हैं अप टू डाउन, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल था, अब फर्स्ट के साथ सेकंड एनर्जी लेवल भी आ गया, फर्स्ट सेकंड अब थर्ड एनर्जी लेवल आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड अब फोर्थ एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आई होगी। अब आगे की अब हम बात करें तो पीरियड्स की बात करते हैं। तो पीरियड्स में अगर हम देखें तो देखो मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में मैं आपके सामने ले रही हूँ, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये आपके सामने एलिमेंट्स है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसमें देखें 1s2 2s2, इसमें देखें 1s2 2s2 2p1, यहां देखें 1s2 2s2 2p2, यहाँ 1s2 2s2 2p3, इसको देखते हैं 1s2 2s2 2p4, यहाँ देखें 1s2 2s2 2p5, और अगर मैं इसको देखूं लास्ट तो 1s2 2s2 2p6। एक बात आप नोटिस करोगे पीरियड में कि पीरियड में एनर्जी लेवल चेंज नहीं होता। देखो सेकंड सेकंड लास्ट वाला एनर्जी लेवल, ये भी सेकंड, 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 ये भी सेकंड। तो इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एनर्जी लेवल डज नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लेवल चेंज नहीं होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तभी तो साइज इंक्रीज होगी। तो साइज तो इंक्रीज नहीं होती, लेकिन एक खास बात बताता हूँ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब क्यों होती है डिक्रीज, वो सुनना। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज करो यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और एनर्जी लेवल वही है, तो बोलो ये ज्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को। सेंटर पार्ट न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटॉन रखता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। यहाँ एनर्जी लेवल वही सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कम है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में इंक्रीज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और साइज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती ही होती है।